हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो दिस इज़ द फिफ्थ क्लास। ये पांचवा लेक्चर है। पांचवा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का डिस्कशन हम लोग कर रहे थे। चार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का डिस्कशन कर चुके हैं। चारों टैम इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने उसमें डिस्कस करा है। तो आई होप कि आप वो सब कर लोगे। एग्ज़ाम के पहले तो एटलीस्ट ज़रूर कर लेना यार, ठीक है, क्योंकि बहुत फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है आपको। तो एग्ज़ाम्स के पहले आप कर लेना। और आज ये पांचवा लेक्चर है, बहुत प्रिसाइज वे, बहुत अंदर अंदर से घुस के निकाल के क्वेश्चंस निकाल रहे हैं, टॉपिक्स निकाल रहे हैं। तो बहुत हेल्प करने वाला है आप लोगों को, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोगों का आता है एनडीआरआई। एनडीआरआई कब आया? एनडीआरआई 1955 में आया, ठीक है। तो हमें ऐसे ऐसे चीज़ें, एनडीआरआई, आईएआरआई, आईवीआरआई, ठीक है, कहाँ है, कब आया, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, फिर ब्रीड्स। ब्रीड्स में हम लोगों को क्या क्या देखना है कि जो एनडीआरआई और एनडीआरआई में जो जो ब्रीड्स बने वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ब्रीड्स एनडीआरआई में कौन कौन से बने आपको पता है? करन फ्राइज हो गया, करन फ्राइज हुआ, करन स्विस हुआ, ये सब ब्रीड्स जो है ये एनडीआरआई में बना है। इसके ये क्रॉस होते हैं, ठीक है। करन फ्राइज किसका क्रॉस है? एचएफ और थरपकर का, ठीक है। करन स्विस किसका क्रॉस है? ब्राउन स्विस और साहिवाल, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है आपको A4 में, ठीक है। A4 में आ चुका है ये सब क्वेश्चन। तो क्वेश्चंस यहीं से उठते हैं, थोड़ा सा डीप आपको चल जाता है इसका। देखिए, फर्स्ट कार्विंग, इंटर कार्विंग आपको पता होना चाहिए, दोनों का फर्स्ट कार्विंग, इंटर कार्विंग आपको पता होना चाहिए। तो आप इसमें और एक चीज़ देख सकते हो। आप यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप लोग टेक्नोलॉजी से जो डेवलपमेंट हुआ है वो सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बफेलो आपको पता होना चाहिए। टेस्ट ट्यूब बफेलो आपको पता है कौन है? प्रथम, उसका नाम है प्रथम। क्लोन्ड बफेलो का नाम आपको पता है क्या है? क्लोन्ड का नाम है गरिमा। हाँ, शीप, क्लोन्ड शीप का आपको पता है नाम? क्लोन्ड शीप का नाम है डॉली। मेरे ख्याल से मेजॉरिटी लोग को पता होगा। पश्मीना गोट जो है ना, उसका भी क्लोन्ड बना है। पश्मीना गोट का, उसका नाम आई गेस नूरी है, ठीक है। फिर फर्स्ट एक काफ है यूजिंग ओवन पिकअप आईवीएफ टेक्नोलॉजी। आईवीएफ टेक्नोलॉजी जो अभी ह्यूमंस में यूज़ करते हैं, बहुत पॉपुलर टेक्निक्स हैं जिनको बच्चे कंसीव करने में इशू होते हैं। तो आईवीएफ टेक्नोलॉजी से भी एक काफ बना है जिसका नाम था होली। होली जो है ना वो साहिवाल काऊ था। कौन काऊ था? साहिवाल। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे बफेलो के ब्रीड्स। बफेलो के लगभग टोटल 13 ब्रीड्स होते हैं, वो आपको देख लेना है। बफेलो के ब्रीड्स आपको कुछ कुछ मैं बता देता हूँ, जैसे काला हांडी, ठीक है, सुरती, हाँ, नील रावी, ठीक है, जफराबादी, हाँ, भदवारी, ठीक है, मुर्रा। तो इनके क्या है, इनके आपको ये पता होना चाहिए, क्या बोलते हैं, फर्स्ट कार्विंग, इंटर कार्विंग, फर्स्ट कार्विंग, इंटर कार्विंग, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इनके जो भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं सब पता होना चाहिए, ठीक है। हाईएस्ट मिल्क कौन दे रहा है, लोएस्ट मिल्क कौन दे रहा है, सबसे ज़्यादा टफ कौन है, ठीक है। कॉपर कलर्ड हेयर किसका है? कॉपर कलर्ड हेयर भदावरी का होता है, ठीक है। फिर हाईएस्ट मिल्क कौन देता है भाई, ये पता होना चाहिए। एक होता है जफरा, हाँ देखिए ये जफराबादी है। जफराबादी कौन यूज़ करते थे? मालधारीज, नोमैड्स यूज़ करते थे। ऐसे ऐसे चीज़ें, जो भी अलग अलग से चीज़ें, जो भी मतलब पिक्यूलियर से चीज़ है ना, उसको आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे शीप की बात करेंगे। शीप में क्या है ना, शीप में एक बार A4 में क्वेश्चन आया था कि सेमी एरिड जोन का एक शीप का नाम पूछा था, ऐसे करके 2020 में देखना, कुछ ऐसे करके है जो सेमी एरिड एरिया वेस्टर्न एरिया में पाया जाता है, ऐसे करके कुछ था। मगरा शायद उसका आंसर था, ठीक है। तो हमें ये पता होना चाहिए ना शीप में कि कौन से सेमी एरिड एरिया के हैं, कौन से ईस्टर्न के, कौन से नॉर्थ टेम्परेट के हैं, कौन से साउथ में पाए जाते हैं, सबके नाम आपको पता होना चाहिए। जैसे सेमी एरिड एरिया में आपको पता होगा मगरा है, हाँ, चोकला है, इसमें एक हिसार डेल है ना। इसकी बात करें सेमी एरिड एरिया में हिसार डेल है, तो हिसार डेल क्या है? वो ऑस्ट्रेलियन मरीनो और मगरा का क्रॉस है, ठीक है। मगरा जो है ना, इसको बीकानेरी भी बोलते हैं, हाँ, बीकानेरी भी बोलते हैं। तो आपको ये सब पता होना चाहिए। ईस्टर्न वैरायटी जो है, जैसे ईस्टर्न वैरायटी में बालांगीर,
हाँ, आपको बोनपाला, ठीक है, नाम थोड़ा देखिए ईस्ट ईस्ट का ही रहेगा, ऐसे ही गंजम, गरोल, ठीक है, बहुत अलग सा नाम रहेगा, तिब्बतियन, हाँ, केंद्रपाला, ऐसे ऐसे, केंद्रपाला लगभग शायद वेस्ट बंगाल में है, बोनपाला सिक्किम का है। हाँ, ये सब आपको पता होना चाहिए। नॉट टेम्परेट में देख लेना, नॉट टेम्परेट में जो आपको कश्मीर के साइड, जैसे पश्मीना, पश्मीना आपने सुना ही होगा, गद्दी, गुरेज, करना, कश्मीरी, ठीक है, मरीनो, हाँ, रामपुर, ये सब आपको नॉर्थ टेम्परेट में आ जाएगा। साउथ में आपको, साउथ में आएगा आपको मांड्या, ठीक है, बेल्लारी, डेक्कानी, ठीक है, कोम्बाइतोर, सब साउथ के नाम वाले सब रहेगा। जैसे नेल्लौर है, नेल्लौर आपको पता होना चाहिए, द लॉन्गेस्ट ब्रीड, ठीक है। मांड्या जो है, मांड्या, मांड्या मटन टाइप है। अब इसमें आपको और भी चीज़ें याद रखनी होगी कि मटन टाइप ब्रीड्स कौन से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फॉर फर, फर के लिए कौन सा है, अब फर में भी कौन सा फाइन है, कौन सा वाइट है, कौन सा ब्लैक है, ऐसे करके डिस्टिंग्विश करके आपको याद कर लेना है, ठीक है। शीप में ना टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्म्स देखिए, आप एक बार आया था क्रीप फीडिंग, क्रीप फीडिंग ऐसे करके आया जाता है। क्रीप फीडिंग में क्या होता है कि 1 मंथ से 2 से 3 मंथ तक, मतलब 1 से 3 मंथ्स तक, है ना, प्रोटीन जो होता है ऐसे फीड्स में 22% होता है, खूब सारा प्रोटीन देते हैं, तो इट्स कॉल्ड क्रीप फीडिंग, ठीक है। आइडियल क्रीप फीड क्या होता है इसमें, इस फीड्स में सबसे ज़्यादा क्या देते हैं, सबसे ज़्यादा देते हैं मेज़। मेज़ कितना परसेंट देते हैं, 40% देते हैं, ठीक है, क्रीप फीडिंग। फ्लशिंग क्या होता है, फ्लशिंग क्या होता है, फ्लशिंग होता है इम्प्रूविंग द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ ईव्स। ईव्स के न्यूट्रिशंस को बढ़ा देते हैं, ठीक है, न्यूट्रिशन बढ़ा देते हैं, जनरली 3 से 4 वीक तक करते हैं, इसको फ्लशिंग बोलते हैं। ये सब टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों टर्म्स आ चुके हैं, ठीक है। वीनिंग क्या बोलते हैं, वीनिंग होता है, वीनिंग जो होता है प्रिफरली 90 दिन में होता है, ठीक है। कैस्ट्रेशन कितने दिनों में होता है, तो 2 से 3 मंथ्स में होता है, ठीक है। डिवॉर्मिंग अप्रॉक्सीमेटली 3 मंथ के एज में होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे गोट के। गोट के जनरल टर्म्स देख लेना, जनरल टर्म्स में क्या क्या आ जाता है, मेटिंग को क्या बोलते हैं, हाँ, कैस्ट्रेटेड फीमेल्स को क्या बोलते हैं, कैस्ट्रेटेड मेल्स को क्या बोलते हैं, यंग मेल को क्या बोलते हैं, यंग फीमेल को क्या बोलते हैं। पिछले 2 साल 2020 में भी एक ऐसा क्वेश्चन आया अजीब सा, 2021 में भी क्वेश्चन आया है ऐसा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस एकदम देख लेना, जैसे स्पीसीज कौन सा है, गोट का स्पीसीज होता है कैपरीन, हाँ, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए ग्रुप ऑफ गोट को क्या बोलते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ गोट को क्या बोलते हैं, बैंड बोलते हैं या हर्ड बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। यंग मेल को क्या बोलते हैं, यंग मेल को बोलते हैं बकलिंग, यंग मेल को बकलिंग बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए। गोट में आपको पता होना चाहिए कि मीट वाला गोट कौन सा है, ठीक है, मीट टाइप कौन सा है, आपको डुअल ब्रीड्स कौन सा है, दोनों यूज़ में आता है, जो मटन के लिए भी और मिल्क के लिए भी। मिल्च ब्रीड कौन सा है, मिल्च ब्रीड बहुत कम होते हैं, मिल्च ब्रीड में है बारबरी, ठीक है। फ़र के लिए कौन सा यूज़ होता है, तो फ़र के लिए तो हमें पता ही है, पश्मीना मोस्ट फेमस, हाँ। फिर आपको कश्मीरी, कश्मीर के तरफ ज़्यादा ठंड होती है, इसलिए वहाँ के गोट्स ऑटोमेटिकली फ़र बहुत पैदा करते हैं, तो भाई फ़र तो ज़रूरी उधर रहेगा ही। गोट्स में भी हमें जनरल टर्म्स पूरा देख लेना है, ब्रीड्स देख लेना है, स्पेसिंग्स देख लेना है, कन्वर्टेबिलिटी देख लेना है। कन्वर्टेबिलिटी क्या होता है कि गोट्स का कन्वर्टेबिलिटी परसेंटेज देख लेना है, जैसे कि आपको, जैसे मिल्क है, जैसे हम काऊ की बात कर रहे हैं, काऊ को हम लोग जितना खिलाते हैं वो उतना मिल्क देता है कि नहीं, ठीक है, उस रेशियो में। तो गोट का भी कन्वर्टिबिलिटी देखा जाता है, गोट का कन्वर्टिबिलिटी बेस्ट माना जाता है, पता है आपको। गोट का कन्वर्टिबिलिटी इसलिए बेस्ट माना जाता है कि उसका यूज़ मिल्क में भी आ जाता है और उसका यूज़ आ जाता है मीट में भी। तो गोट का कन्वर्टिबिलिटी 45 से 71% होता है। यहीं कि काऊ का कन्वर्टिबिलिटी अगर हम लोग देखें तो काऊ का कन्वर्टिबिलिटी मात्र 38% होता है, मतलब गोट के कन्वर्टिबिलिटी से भी कम होता है। और गोट पालना भी बहुत ईजी है ना, तो गोट इज़ अ बेस्ट ऑप्शन मानना चाहिए। मगर अभी ना गोट को उतना ज़्यादा तवज्जो इंडिया में नहीं दिया जाता उनके मिल्क को, जितना काऊ के मिल्क को दिया जाता है।
फिर गोट्स के ब्रीड्स के बारे में हम लोग बात कर लेंगे। गोट्स के ब्रीड में क्या होता है ना, गोट्स के ब्रीड में क्या हो रहा है ना कि गोट्स के ब्रीड में आपको एक बार क्वेश्चन आया था कि किस में लॉन्गेस्ट लैक्टेशन पीरियड होता है, लॉन्गेस्ट लैक्टेशन पीरियड, ठीक है। तो ये इसका आंसर है जमुनापुरी, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उस हिसाब से हम लोग क्या देखेंगे कि लैक्टेशन पीरियड्स हम लोग जानेंगे कि सब गोट के ब्रीड्स का, जैसे जमुनापुरी है, ठीक है, जमुनापुरी का लैक्टेशन पीरियड कितने दिन का होता है, क्या जानेंगे, लैक्टेशन पीरियड। तो लैक्टेशन पीरियड 274 डेज का होता है। वहीं पे बीटल जो है, बीटल हाईएस्ट लैक्टेशन ईल्ड देता है, मतलब सबसे ज़्यादा दूध कोई देता है तो वो है बीटल वेराइटी, ठीक है। ये आपको दूध दे देगा 591 kg तक, और अगर हम लोग लैक्टेशन ईल्ड जमुनापुरी की बात करें तो 280 kg तक देता है, ठीक है। तो लैक्टेशन पीरियड अगर कोई पूछेगा तो आप बताना जमुनापुरी, और लैक्टेशन ईल्ड की बात करेंगे तो उसका आंसर होगा आपको बीटल, ठीक है। टेलीचेरी ब्रीड जो है वो केरला का है और इसको मालाबारी ब्रीड भी बोलते हैं, टेलीचेरी ब्रीड, टेलीचेरी ब्रीड, ठीक है। तो और उसके बाद अगर बच्चे देने की बात हुई कि सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रोलिफिक एमॉन्ग इंडियन ब्रीड्स कौन सा है, जो सबसे ज़्यादा बेबी प्रोड्यूस करता है, तो उसका आंसर होगा ब्लैक बंगाल। क्या होगा, ब्लैक बंगाल। एक मिनट मैं वाइट पेज में आता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ इसमें, ठीक है। मोस्ट प्रोलिफिक, इसको प्रोलिफिक बोलते हैं, प्रोलिफिक ब्रीड्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें हो जाएगा कौन, उसमें हो जाएगा ब्लैक बंगाल, ठीक है, ब्लैक बंगाल, ठीक है। कैरिंग पर्पज से कौन सा यूज़ आता है, कैरिंग पर्पज से आता है चेगू, ठीक है। और उसके बाद चगतंगी ब्रीड्स कौन सा होता है, चगतंगी ब्रीड्स किसको बोलते हैं, पश्मीना, पश्मीना जो होते हैं उसको चगतंगी ब्रीड्स बोलते हैं, ठीक है। लैक्टेशन यील्ड्स हम लोग को सबका देख लेना है, जो जो भी ब्रीड्स है सबका लैक्टेशन यील्ड हम लोगों को ज़रूर देख लेना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग सिरोही एक ब्रीड है, सिरोही, सिरोही कब करता है, 19 मंथ्स में किडिंग करता है, किड्स करता है, ठीक है। इसका लैक्टेशन यील्ड और लैक्टेशन पीरियड की बात करें तो लैक्टेशन यील्ड जो है वो 71 kg ही दूध देता है, पर लैक्टेशन पीरियड 175 डेज़ का, ठीक है। चलिए, तो ये था सारा, जितना सारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स था सब मैंने करा दिया आपको लगभग, ठीक है। ये लगभग 5th लेक्चर था, ये 5th लेक्चर में आपको जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थे सब करा दिया। आशा करते हैं कि ये सब चीज़ें आप कर लोगे एग्ज़ाम के पहले, ठीक है। अगर आप एग्ज़ाम के पहले सब कर लेते हो तो आई तो डाउट कि यार कुछ भी आपका छूटने वाला है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि मैंने ये जो एनिमल हस्बेंड्री को है ना बहुत बाइफरकेट करके बताया, ऑल बिकॉज कि क्वेश्चंस इतनी जगह से आए हैं ना, इतनी जगह से आए हैं, और इतना डाइवर्स ये वाला जो सब्जेक्ट है ना एनिमल हस्बेंड्री बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। और इसका जो प्लेसेस है ना, ये इसका जो डाइवर्सिटी है बहुत ज़्यादा है, और एग्ज़ाम में आने के पॉसिबिलिटीज़ जो है क्वेश्चंस वो बहुत जगह से हैं, मतलब इतने ज़्यादा जगह है कि मत पूछो। क्वेश्चंस अभी भी पैदा हो सकता है बहुत सारा, 3 4 5 10 क्वेश्चन ऐसा होगा कि हम लोगों को नहीं पता होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करेंगे, दैट्स व्हाट वी आर डूइंग हियर, ठीक है। हम लोग मैक्सिमम कवर करने की कोशिश किए हैं, और रेस्ट क्या है कि आप दूसरे स्टूडेंट से पक्का आगे रहोगे, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।